के इमेजेस हैं। किस तरह आपकी सरकार ने हमारे लद्दाख के एक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को एक मेजर जनरल के साथ बैठने को दिया। याद रखिए, चीन से मुकाबला करना है तो 56 इंच का सीना नहीं, दिमाग होना पड़ेगा और एक धड़कता हुआ दिल होना पड़ेगा इस देश के लिए। आप कब तक इस मुल्क को टीआरपी रेटिंग की तरह चलाएंगे? ओवैसी साहब, आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है 2014 के बाद ही चीन ने क्या कुछ हथियाया, कहां दिक्कत हुई, ये सब जानकारी हासिल करना, या 2014 के पहले भी की भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं? हालांकि सुधांशु जी, आपका ये क्वेश्चन ही मतलब गिर जाता है जमीन पर। मोदी जी कैसे 2014 के पहले की जानकारी देंगे? मैडम, देश तो चलता रहेगा ना, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी। चलिए, आपकी सिफारिश पर मैं ये कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि 1962 से लेकर अब तक कितनी भारत की जमीन आज की तारीख तक, जिस दिन हमारे 20 सिपाही इस नाखिस और कमजोर हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मारे गए, आप बता दीजिए देश को। चलिए, कितनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है? 2014 से 20 तक बता दीजिए, और उसके बाद भी बता दीजिए। कौन रोकता है आपको? सुधांशु जी, आप बार बार एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, याद रखिए, वो एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। जिस जमीन पर हमारे सिपाहियों को मारा गया वो भारत की सरजमीन है, और जिस भारत की सरजमीन पर मेरे घर में घुसकर मेरे सिपाहियों को कोई मारता है तो मुझे अख्तियार है कि मेरे घर में घुसने वालों पर मैं गोली चलाऊं। और अगर कमांडिंग ऑफिसर मरता है तो सिपाहियों को आप ऑर्डर नहीं दिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की ये नाहेली है। आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, सुन लीजिए, आप एग्रीमेंट कहते हैं ना, 96 का एग्रीमेंट जो 7 पेज पर मुश्तमिल है, क्या कहता है कि फौज दोनों की ज्यादा तादाद में नहीं बढ़नी चाहिए, आर्टिलरी नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब, एग्रीमेंट नहीं रहा। जब कमांडिंग ऑफिसर को मारने लगे, जान लेने लगे, तो फिर कहां का एग्रीमेंट? आप क्या कौन से अखलाक की बात कर रहे हैं? देश की जमीन की हिफाजत की बात हो रही है, देश के सिपाहियों की हिफाजत की बात हो रही है। और आपके तमाम बातों से एक बात जाहिर हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चूड़ियां पहनकर, हाथों को मेहंदी लगाकर बैठ जाएंगे और चीन उन इलाकों पर गालवान वैली में बैठा रहेगा। ये चीन की हमेशा साजिश रही। साउथ चाइना में चीन ने ऐसा ही किया और वो फेट कंपनी हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम चीन को उखाड़ कर फेंकेंगे, सिकम से उखाड़ कर फेंकेंगे, गालवान वैली से उखाड़ कर फेंकेंगे, पांगसोंसू लेक से निकाल कर फेंकेंगे। जिस रिवर पर डैम बनाया जा रहा है उसको नहीं बनाने देंगे। इन 20 लोगों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे, और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे एग्रीमेंट भाड़ में जाए, मैं उस एग्रीमेंट को फाड़ देता। अगर मुझसे पूछा जाता, जब मेरी जमीन का मामला आता है तो क्या का एग्रीमेंट? अरे जो हमारे एग्रीमेंट का पासो लिहाज नहीं रखता उनसे हम बात करेंगे। कौन सी बात करें सुधांशु जी? आप आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसको घेरने के लिए, उस पर आपने हाथ उठाया था, वहां पर क्या दिक्कत है? सरकार उस तरफ बढ़ रही है। वैसे साहब मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से। मैं जो फिगर्स दे रहा हूं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के हैं। क्या मोदी सरकार जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट्स चीन को है वो 15.54 बिलियन यूएस डॉलर्स के बंद करिए ना। इंपोर्ट्स हमारे हैं 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, 14% बंद करिए। चैलेंज कर रहा हूं आपको, ये दोनों एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट्स को बंद करिए आप। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं मोदी सरकार को। ये जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं 15.54 यूएस बिलियन डॉलर्स के, क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक मशीनरी। मैडम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमने चीन से मंगाया है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी। चलिए बंद करिए ना इनको। हिम्मत है आप में? बैठकर टीवी स्टूडियो में बोलना अलग बात है, इंप्लीमेंट करके दिखाइए। और आप कह रहे सिकम, जब सिकम की बात आई तो किसने सिकम को स्टेट का स्टेटस दिया और चीन को बता दिया कि हम स्टेटस दे रहे हैं। आज मैं आपसे फिर से सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, क्या सिकम के नक्कुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर क्या चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी है? नहीं बैठी है। 9 मई को हुआ है,
आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी सरकार डरती है चीन से मुकाबला करने के लिए। कहां गया आपका वो जज्बा कि जब उरी में 16 सिपाही मारे गए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 पुलिस वाले मारे गए पुलवामा में तो बालाकोट हुआ। क्या मोदी सरकार हमारी जमीन को वापस लेगी, नहीं लेगी? क्या चीन को उसी तरह जवाब देगी, नहीं देगी? या फिर आपका ये जो देशभक्ति है ये सिर्फ दिखावे की है, मुझे कहना पड़ेगा। और अफसोस तो ये सुधांशु जी कि आज आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन कब्जा ही नहीं किया। क्यों आरएसएस चुप है? सुधांशु जी कहां गए उनके उस देशभक्ति के नारे? आज सब रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। अरे सुधांशु जी कब तक शेर शायरी करेंगे? आंखें दिखाइए, सीना दिखाइए, सेना को बोलिए अगर कोई जब गोली मारता है तो गोलियों की बौछार करो। ये शेर शायरी सरहद पर नहीं चलती सुधांशु जी, ये अमन के माहौल में अच्छा लगता है। रही बात कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कब से आया, ये आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसने दिया बताइए? आईपीएल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप हमने दिया, आपकी सरकार थी ना। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन खरीद रहा है? ये बॉयलर्स, ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी कौन दिया है कॉन्ट्रैक्ट बताइए सुधांशु जी? आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते? चलिए पहली सरकार ने किया है। मैं आपसे कह रहा हूं सुधांशु जी, अगर आप अपने अल्फाज को अमल करना चाहते हैं, जामिया उसको पहनाना चाहते हैं, तो इंपोर्ट्स हमारे 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, एक्सपोर्ट्स 15.54 बंद कर दीजिए। मैडम मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर ये सरकार ऐसा काम करती है तो मैं पहले आकर आज तक में सरकार को मुबारकबाद देगा। और जब ये होगा तो कई टीवी स्टूडियो में इक्विपमेंट ही नहीं रहेगा। सुधांशु जी आप जंग की बात करते हैं, मैडम मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे वॉर रिजर्व्स, अगर जंग होती है चीन के साथ तो सिर्फ 12 दिन के माउंटेन कॉर्प्स को आपने उसको शामिल नहीं किया आर्मी में। क्या बोलते 65,000 करोड़ लगेंगे? अगर माउंटेन कॉर्प्स आज होता है तो चीन का पीएलए हिम्मत नहीं कर सकता था। हमारे वॉर रिजर्व सिर्फ 12 दिन के, 6.5 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना। ठीक है मैं बुरा आदमी हूं, आप दूध के धुले, दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी मोदी और ओवैसी गंदा है, मगर जब देश की जमीन की बात आ रही तो गंदा आदमी खड़े होकर एक वजीर आजम से, उसकी सरकार से पूछ रहा है कि क्यों खामोश बैठे हैं आप? क्यों चीन का नाम आते कि आप खामोश हो जाते हैं? आप चीन को बुलाकर झूला झुलाए, क्या हुआ? कितने मर्तबा आप मिले? वुहान स्पिरिट, ममलापुरम स्पिरिट, कहां गया सब? ये देश जानना चाहता सुधांशु जी। ठीक है, सवाल ये है कि अभी तो मुझे लगा कि आपने उरी पर और पुलवामा पर सरकार की प्रशंसा की, क्या चाहते हैं आप? मतलब चीन के साथ बिल्कुल सेना को छूट दे दी जाए और आर पार की स्थिति हो? अरे मोदी ने कहा था ना, मैंने सेना को पूरी छूट दे दी। हाँ, क्या सेना को छूट दिए हैं आप? जो गोली नहीं चला पा रहे, सुधांशु जी कह रहे हैं गोली नहीं चला सकते। ये इसीलिए तो कह रहा हूं कि मोदी की सबसे बड़ी फेलियर है ये। और आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी कह रहे हैं टेररिज्म। अरे देवेंद्र सिंह, वो पुलिस का डीएसपी जो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को लेकर गाड़ी में दिल्ली को ला रहा था भारत के लोगों को मारने के लिए, आपकी सरकार चार्जशीट नहीं डालती है और उसको बेल हो जाती है। एक महिला जो हामिला है उसको बेल नहीं देते। ये आपका टेररिज्म के ताल्लुक से है। आप चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जवाब नहीं दे रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में क्या चीन से मटेरियल लिया सुधांशु जी? छोटा सा एकदम, बस 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, वक्त की बहुत कमी। क्या करेंगे उसको? आप लगा के रखेंगे उसको? आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। देवेंद्र सिंह को बेल मिल गई है सर। आपके जवाबात से नजर आ रहा है कि आप चीन से समझौता कर चुके हैं। मोदी चीन से समझौता कर चुका है इस मामले में, गालवान से पंगसंग सूले की जमीन पर।